यार, कुमे और बंटी पहाड़ी इलाके वाले जंगल की तरफ जा रहे हैं। हमने सुना है कि वहाँ पर फलों का एक बाग है जिसमें तरह तरह के मीठे मीठे फल लगे हुए हैं। तुम भी हमारे साथ चलो। जग्गू यार, मीठे मीठे फल खाने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है, लेकिन मेरी मामा कहती हैं कि अकेले कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अरे कुकू, तुम कब तक छोटे बच्चे बने रहोगे? तुम अकेले कहाँ हो? हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। तुम अब ज्यादा सोचो मत और हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ। रही बात हमारे वालिदैन की, तो उन्हें क्या पता चलेगा कि हम यहाँ खेल रहे हैं या फिर हम कहीं गए हुए हैं। ठीक है, मैं तुम दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम तीनों एक साथ बाग में नहीं जाएंगे। हम में से कोई एक ही बाग में जाएगा और फल तोड़ कर ले आएगा। कुकू यार, तुम्हारा ये प्लान तो बहुत बढ़िया है। इस तरह हम बाग के मालिक से भी बच पाएंगे। तो आज पहले दिन मैं जाऊंगा और कल तुम जाना और परसों जग्गू जाएगा फल लेने के लिए। यूं वो नन्हे पक्षी अपने वालिदैन को बगैर बताए पूरी प्लानिंग के साथ फल खाने के लिए बाग में आ जाते हैं। बंटी कबूतर फलों के बाग में से कुछ माल्टे तोड़ लेता है और उन्हें लेकर अपने दोस्तों के पास आ जाता है। फिर वो तीनों दोस्त मजे से वो माल्टे खाते हैं और खा पी कर अपने घरों की तरफ वापस चले जाते हैं। अगले दिन फल तोड़ने की बारी कुकू की थी। कुकू हिम्मत करके फलों के बाग में जाता है। उसके दोनों दोस्त एक दरख्त पर बैठकर कुकू का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। कुकू सेब के पेड़ पर जाकर वहां से 3 सेब तोड़कर ले आता है। अरे वाह कुकू यार, आखिरकार तुम फल तोड़ ही लाए हो। तुम तो बिला वजह ही डर रहे थे। चलो चलो यार, हम जल्दी से ये फल खा लेते हैं, इससे पहले कि हमें यहाँ पर कोई बैठा हुआ देख ले। फिर वो तीनों दोस्त अपने अपने सेब खाना शुरू कर देते हैं और फिर वो सेब खाकर वहाँ से अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। उस बाग का मालिक एक तोता था। वो फलों के पेड़ की तरफ घूर घूर कर देख रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि इन पेड़ों में से फल गायब हो। कहीं कोई बगैर पूछे मेरे बाग से फल तो नहीं तोड़ रहा। मुझे अब अच्छे से अपने बाग की निगरानी करनी होगी। जग्गू, मैं 2 दिन से देख रही हूँ कि तुम खाने के लिए मुझसे कुछ नहीं मांगते। आखिरकार तुम कुत्ते क्या हो? क्या तुम अपनी माँ को बताना पसंद करोगे? माँ, अब आपका जग्गू एक छोटा बच्चा नहीं रहा। आपका जग्गू बड़ा हो चुका है। मैं अब बाहर से ही अपने लिए भोजन ढूंढ कर खा आता हूँ। अरे वाह बेटा जग्गू, ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि तुम्हें भी अब अपने लिए भोजन ढूंढना आ गया है। चलो, मेरे सर से एक जिम्मेदारी का बोझ तो दूर हुआ। अगले दिन फल तोड़ने की बारी जग्गू की होती है। जग्गू आम के पेड़ से 2 आम तोड़ता है और उन आमों को लेकर अपने दोस्तों के पास आता है। कुकू 2 आम देखकर जग्गू से कहता है, जग्गू, जब तुम गए ही थे तो 3 आम तोड़ के क्यों नहीं लाए? हम तो 3 हैं और तुम 2 आम लेकर आए हो। ये दोनों आम तुम दोनों के लिए हैं। अपने लिए मैं नहीं लेकर आया क्योंकि मैं अब दोबारा जा रहा हूँ और आज तो मैं वहीं पर बैठकर बहुत सारे फल खाऊंगा और तो और अपने घर भी लेकर जाऊंगा। नाना जग्गू, नाना, तुम दोबारा मत जाओ। ये 2 आम हैं तो क्या हुआ, हम तीनों मिलकर इन्हीं को ही खा लेंगे, लेकिन तुम दोबारा मत जाना। कुकू के समझाने से जग्गू नहीं समझता और वो फिर से बाग की तरफ चला जाता है। कुकू यार, ये जग्गू खुद भी मुसीबत में फंसेगा और हमें भी फंसाएगा। जग्गू बाग में पहुंचकर फल खा रहा होता है कि उसे झाड़ियों में छुपा हुआ मिट्ठू तोता देख लेता है। अच्छा, तो मेरे फलों का चोर ये कौवा है। आज नहीं बचेगा ये कौवा। ऐसा सोचकर मिट्ठू तोता डंडा लिए अपने बाग में आता है और उस डंडे से जग्गू की खूब धुलाई करता है। फिर मिट्ठू तोता जग्गू को रस्सियों से बांधकर अपने साथ ले जाता है। दूर झाड़ियों में जग्गू के दोस्त छुपे हुए होते हैं और वो सारा नजारा छुपकर देख रहे होते हैं। लो कुकू यार, जिसका डर था वो ही हुआ। पकड़ लिया ना उस मिट्ठू ने जग्गू को। बंटी, जग्गू हमारा दोस्त है, हम उसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। हम अपने अपने घर की तरफ चलते हैं और मदद लेकर जग्गू की मदद को पहुंचेंगे। फिर कुकू वहां से तेजी से उड़ता हुआ अपने घर आता है। कुकू बेटा, क्या बात है? मुझे तुम कुछ घबराए घबराए से दिखाई दे रहे हो।
माँ माँ वो जग्गू मुसीबत में है, उसे बचा लीजिए माँ। बेटा आप क्या कह रहे हो? जग्गू किस मुसीबत में है? मुझे आप सारी बात बताओ। फिर कुकू अपनी माँ को सब बताता है। बेटा कुकू, आपने तो आज मुझे शर्मिंदा ही कर दिया। मैंने आखिर आपको ये कब सिखाया था कि बगैर पूछे किसी की चीज उठा लो। मामा मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा गलत काम कभी नहीं करूँगा और कहीं पर भी आपको बगैर बताए नहीं जाऊँगा। पिटूनी चिड़िया अपने बेटे को घर पर छोड़कर जग्गू के बारे में गोरी कौवी को बताने के लिए उसके पास आती है। गोरी, तुम्हारा बेटा जग्गू मिठू तोते के बाग से फल तोड़ता हुआ पकड़ा गया है। मिठू तोता उसे अपने साथ अपने घर की तरफ ले गया है। हाय मेरा गड़खो इस मिठू के बच्चे का। चिड़िया जल्दी चलो, कहीं वो तोता मेरे बच्चे को मार ना दे। फिर गोरी कौवी और टूनी चिड़िया मिठू तोते के घर आ पहुँचती हैं। मिठू तोते ने जग्गू को रस्सियों से एक दरख्त के साथ बांध रखा होता है। तोते तेरा सत्यानाश हो, तुझे शर्म ना आई? तूने किस तरह छोटे से मेरे लाल को रस्सियों से बांध रखा है? गोरी, अगर तुम अपने बेटे को सही सीख देती तो तुम्हारा बेटा आज यहाँ रस्सियों से ना बंधा हुआ होता। मिठू अब तुम गुस्सा थूक भी दो, तुम तो जानते ही हो कहाँ सुनते हैं आजकल के बच्चे अपने वालिदैन की। आइंदा से जग्गू दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। चिड़िया बहन, सिर्फ आपके कहने पे छोड़ रहा हूँ मैं इस बच्चे को। आइंदा से ये मेरे बाग में दोबारा नजर ना आए मुझे। मिठू तोते की बात सुनते ही झट से गोरी कौवी आके बढ़ती है और अपने बेटे की रस्सियां खोल देती है। यूं टूनी चिड़िया मिठू तोते से जग्गू को आजाद करा लेती है। प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।